एनक्वास के अंतर्गत लगने वाले सभी रजिस्टरों की वीडियो भाग 3 SWC, USWC, CSC, PSC स्तर के, चाहे वो किसी भी स्तर के शिक्षा संस्थान हो जहां पर एनक्वास किया जाना है और उसके अंदर जो रजिस्टर लगने हैं उन रजिस्टरों के बारे में मैं आपके लिए इस चैनल पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज का ये भाग 3 यूट्यूब ट्रेनिंग वीडियो है। मैं रोहितास, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। तो जैसा कि आप सभी आशा, एएनएम, स्टाफ नर्स या स्वास्थ्य विभाग में आप किसी भी पद पर कार्यरत है और आपकी संस्था पर एनक्वास होना है, तो आपकी हेल्प के लिए मैं एनक्वास के अंतर्गत लगने वाले रजिस्टर और रिकॉर्ड के बारे में जो वीडियो लेकर के आया हूं, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भाग 1 और भाग 2 के वीडियो में हमने कुल 12 विभागों में से 8 विभागों में लगने वाले, यानी कुल मैंने आपको 12 डिपार्टमेंट बताए थे। उन 12 डिपार्टमेंट के अंदर 8 विभाग के अंदर लगने वाले भाग 1 और भाग 2 के वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ये सभी रजिस्टर एनक्वास, निरीक्षण प्रक्रिया और रोजमर्रा के कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भाग 1 के अंदर हमने जनरल क्लिनिक, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ और इम्यूनाइजेशन, इन 4 डिपार्टमेंट के बारे में आपको विस्तार से बताए थे कि इनके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगने हैं और उन सभी रजिस्टरों के अंदर किस प्रकार से आप रिकॉर्ड संधारण करेंगे। और भाग 2 के वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर डिपार्टमेंट फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी, और 8 नंबर डिपार्टमेंट आपका था ड्रेसिंग रूम एंड इमरजेंसी। तो इन सभी 8 डिपार्टमेंट के बारे में मैंने भाग 1 के वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिए कि इन सभी 8 डिपार्टमेंट के अंदर किस प्रकार के आपके रिकॉर्ड लगने वाले हैं, किस प्रकार से आपके रजिस्टर लगने वाले हैं। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए चलते हैं भाग 3 के इस वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट 4 डिपार्टमेंट आपके बचे हैं, जो मैंने आपको बताए थे 12 डिपार्टमेंट में से 8 डिपार्टमेंट की बात हमने 2 वीडियो के अंदर कर ली थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भाग 3 के इस वीडियो में हम बचे हुए अंतिम 4 विभाग पर चर्चा करेंगे और इन विभागों में कौन कौन से रजिस्टर रिकॉर्ड लगाए जाते हैं और उन्हें कैसे मेंटेन करना है, निरीक्षण के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और ये 4 डिपार्टमेंट आपके हैं फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच एंड फील्ड सर्विस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड लगने हैं, कौन कौन से रजिस्टर आपको तैयार करने हैं, वो आपको बताऊंगा। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 डिपार्टमेंट जनरल क्लिनिक, उसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया था। और इसी तरह 2 नंबर डिपार्टमेंट आपका आता है मैटरनल हेल्थ का, इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगेंगे। और 3 नंबर डिपार्टमेंट आपका जो था वो था न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, तो इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और 4 नंबर डिपार्टमेंट आपका था इम्यूनाइजेशन। ये चारों डिपार्टमेंट मैंने आपको भाग 1 के वीडियो के अंदर अच्छे से समझाए थे और आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो भाग 1 का वीडियो जरूर देखेंगे। इसके बाद भाग 2 के वीडियो के अंदर हम 5 नंबर डिपार्टमेंट आते हैं फैमिली प्लानिंग, इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसका भाग 2 के अंदर मैंने विस्तार से बताया था। 6 नंबर डिपार्टमेंट आपका था कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके अंदर कौन से रजिस्टर लगेंगे। और 7 नंबर डिपार्टमेंट था आपका एनसीडी, तो एनसीडी के बारे में भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया था कि इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर आपको लगाने हैं। उसके बाद भाग 2 का जो 8वां डिपार्टमेंट था वो था ड्रेसिंग रूम एंड इमरजेंसी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम एंड इमरजेंसी के इसके अंदर आपके टोटल रजिस्टर 15 थे और इन 8 डिपार्टमेंट के अंदर मिलाकर के आपके 82 रजिस्टर लगे थे। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया था। तो आज के इस वीडियो का जो 9 नंबर डिपार्टमेंट है वो है फार्मेसी, इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला रजिस्टर होता है डिस्पेंसिंग रजिस्टर, वितरण रजिस्टर। डिस्पेंसिंग रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, ये फार्मेसी का है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था कि ये कोड दे रखा है। जैसे UHWC के अंदर आप लगा रहे हैं तो UHWC लिखेंगे, PHC के अंदर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर PHC लिख देंगे, SWC लगा रहे हैं तो यहाँ पर SWC और CHC लिख सकते हैं। इसी तरह आगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोड दिया है PHRM, यानी ये फार्मेसी हो गया और ये नंबर 1 का यहाँ पर रजिस्टर है। इसी तरह टोटल यहाँ पर 13 रजिस्टर इसके अंदर लगेंगे। ये मैंने रजिस्टर इंडेक्सिंग दिया है। उत्तरदायी व्यक्ति इसका कौन है उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इनके उत्तरदायी व्यक्ति मैंने फार्मासिस्ट लिखा है। इसी तरह आपकी संस्था पर जो व्यक्ति इस कार्य को देखते हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इस तरह आप सूची बना करके सभी रजिस्टरों की आप अपने जहां पर रिकॉर्ड रखते हैं वहां पर इसको चिपकाना है। तो ये मैंने आपको सूची बनाने का तरीका बताया कि किस प्रकार से आप सूची बनाएंगे। तो इसके अंदर पहला रजिस्टर मैंने आपको बताया डिस्पेंसिंग रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम आपको लगाने हैं। यदि उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल से अभी जुड़ जाए, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से रजिस्टर के अंदर किस प्रकार से आपको कॉलम बनाने हैं, किस प्रकार से आपको उसके अंदर रिकॉर्ड संधारण करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप नंबर 2 रजिस्टर
रजिस्टर देखेंगे मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर, औषधि भंडार रजिस्टर आपका नंबर 2 रजिस्टर होगा। 3 नंबर रजिस्टर होगा मांग पत्र रजिस्टर, जो इंडेंट रजिस्टर, आप अपनी सप्लाई का जो मांग पत्र भेजते हैं, आप इंडेंट करते हैं, उसका रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। बाद आता है डेली स्टॉक रजिस्टर, दैनिक भंडार रजिस्टर, ये आपका 4 नंबर रजिस्टर होगा। और 5 नंबर रजिस्टर आपका होगा नियर शॉर्ट एक्सपायरी रजिस्टर, निकट अल्प समाप्ति रजिस्टर। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप अच्छे से समझ जाएं। तो इसके अंदर नियर शॉर्ट एक्सपायरी रजिस्टर भी आपके यहाँ पर लगा होना चाहिए। जो असेसर आपके यहाँ पर चेक करने के लिए आएंगे, ये सभी रजिस्टर आपसे यहाँ पर मांगे जाएगा। एक्सपायरी ड्रग रजिस्टर, औषधि समाप्ति रजिस्टर, यहाँ पर आपका 6 नंबर रजिस्टर होगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर रजिस्टर, तापमान रजिस्टर। और 8 नंबर रजिस्टर आपका होगा ड्रग रिएक्शन रजिस्टर, दवा प्रतिक्रिया रजिस्टर। किसी भी प्रकार की दवाई आपकी रिएक्शन कर जाती है तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग इंस्पेक्शन रजिस्टर, आपातकालीन औषधि निरीक्षण रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है 10 नंबर रजिस्टर डेली कंसोलिडेशन रजिस्टर, दैनिक एकत्रीकरण रजिस्टर, ये आपका 10 नंबर रजिस्टर होगा। और आगे आपका आता है स्टॉक आउट रजिस्टर, स्टॉक आउट रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर आपका स्टॉक जो आउट हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड होगा। और 12 नंबर रजिस्टर आपका आता है ड्रग फोरकास्टिंग रजिस्टर, औषधि पूर्वानुमान रजिस्टर, औषधि पूर्वानुमान रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए कि कितनी औषधि आपके लगने वाली है। और 13 नंबर रजिस्टर लास्ट रजिस्टर आपका यहाँ पर आता है NSQ रजिस्टर। NSQ रजिस्टर क्या होता है? औषधि मानक गुणवत्ता नहीं है, NSQ रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर भी आपकी संस्था पर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये फार्मेसी के अंदर आपके टोटल 13 रजिस्टर होते हैं। 13 प्रकार के रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मेंटेन करने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका 10 नंबर डिपार्टमेंट है लेबोरेटरी आवश्यक रजिस्टर। तो यहाँ पर आप देखिए रजिस्टर इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पर नंबर लगा करके दे रखे हैं। ये सभी नंबर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपके टोटल रजिस्टर कितने होंगे? तो यहाँ पर आपके लेबोरेटरी के अंदर टोटल रजिस्टर होंगे 22 रजिस्टर। और ये 22 रजिस्टर कौन से हैं आप यहाँ पर देखेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्ति का नाम लिखा है। उत्तरदायी व्यक्ति इसका लैब में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन होंगे। लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है कि ये 22 प्रकार के रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। अब ये 22 रिकॉर्ड कौन कौन से जल्दी से यहाँ पर नाम देख लेंगे। नंबर 1 यहाँ पर रजिस्टर आपका आता है स्टॉक रजिस्टर, भंडार रजिस्टर। उसके बाद लैब टेस्ट रजिस्टर। इसके बाद 3 नंबर रजिस्टर आता है IQAS EQAS रजिस्टर। IQAS और EQ रजिस्टर क्या होता है? बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएं, बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन सेवा। तो इसके अंदर क्या होगा वो आपको पहले यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो आपने अभी तक उनका नाम भी नहीं सुना, उसके अंदर किस प्रकार के आपको रिकॉर्ड रखने हैं वो आपको जानकारी नहीं है। तो वो मैं साथ ही साथ इसके अंदर बता देता हूँ। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे IQAS EQAS क्या होता है। IQAS का मतलब है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली। इसका मतलब है संस्थान के अंदर ही लैब जांचों की गुणवत्ता की नियमित जांच और सुधार। इसके बाद दूसरा आता है EQAS एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन सेवा। इसका मतलब है संस्थान की लैब जांचों की गुणवत्ता को किसी बाहरी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जांच करवाना। तो IQAS EQAS मुख्यतः किस विभाग से जुड़ा हुआ है? लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से, विशेष रूप से पैथोलॉजी, RNTCP, HIV, मलेरिया, TB, ब्लड टेस्ट जैसी जांचों के अंदर ये काम आता है। और IQAS इंटरनल एश्योरेंस सिस्टम में क्या क्या होता है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर IQAS के अंतर्गत रोजाना साप्ताहिक कंट्रोल सैंपल टेस्टिंग, रिजेंट एंड किट की एक्सपायरी मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, टेम्परेचर लॉग, टेस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन, एक्टिव एक्शन टेकन रिकॉर्ड। तो IQAS रजिस्टर में क्या लिखा जाता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। IQAS रजिस्टर के अंदर ये कॉलम होने चाहिए। और EQAS एक्सटर्नल क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार के कॉलम आप बना करके ये रिकॉर्ड आपके द्वारा संधारण किए जाने आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे EQAS रजिस्टर फाइल में क्या क्या होना चाहिए। ये EQAS रजिस्टर है, इसके अंदर फाइल में आपको क्या क्या लगाने हैं। इसकी एक फाइल बनेगी और इस फाइल के अंदर आपको क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एनक्वास असेसर क्या चेक करते हैं? IQAS और EQAS दोनों रजिस्टर रिकॉर्ड मौजूदा है या नहीं है, रजिस्टर नियमित रूप से भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे, करेक्टिव एक्शन लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, EQAS रिपोर्ट की हार्ड कॉपी फाइल में उपलब्ध है या नहीं है, ये असेसर आपसे पूछेंगे। तो ये IQAS और EQAS क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट रजिस्टर आता है नियर शॉर्ट एक्सपायरी रजिस्टर, निकट अल्प समाप्ति रजिस्टर। ये भी आपके लेबोरेटरी के अंदर होना चाहिए। एक्सपायरी ड्रग रजिस्टर होना चाहिए। ट्रांसफर और सैंपल रजिस्टर, नमूना स्थानांतरण रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। क्रिटिकल इंटरवल टेस्ट रजिस्टर यानी गंभीर मध्यांतर टेस्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर कौन से होंगे, इसके अंदर किस प्रकार का रिकॉर्ड रखा जाना है। आपको कोई भी रजिस्टर की आपको
अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताया जा सके। लैब एक्सपेंडिचर रजिस्टर, लैब व्यय रजिस्टर आपके पास लगा होना चाहिए। वाटर क्वालिटी टेस्ट रजिस्टर, जल गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, जो वाटर सैंपल आप भेजते हैं उसका रजिस्टर आपके पास लगा होना चाहिए। ब्रेक डाउन रजिस्टर, टूट फूट रजिस्टर, ये भी आपके लैब के अंदर होना चाहिए। और BMW रजिस्टर, जैव अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर लैब के अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पर 12 नंबर रजिस्टर आता है। मैंने आपको बताए थे लेबोरेटरी के अंदर टोटल 22 प्रकार के रिकॉर्ड हैं और ये सभी रिकॉर्ड आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तापमान नियंत्रण रजिस्टर, स्पिल प्रबंधन रजिस्टर, स्पिल मैनेजमेंट रजिस्टर होता है, स्पिल प्रबंधन रजिस्टर, इसके अंदर किस प्रकार से आपको रिकॉर्ड रखने हैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जा सके। बाकी आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी, यदि जानकारी नहीं है तो आप बताएंगे। इसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर तापमान रजिस्टर, रेफ्रिजरेटर सफाई रजिस्टर, हॉट एयर ओवन रजिस्टर आपके पास लगा होना चाहिए। लिक्विड वेस्ट रजिस्टर, तरल अपशिष्ट रजिस्टर भी आपके पास लगा होना चाहिए। लैब हाई रिस्क रजिस्टर, लैब उच्च जोखिम रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। और एनसी लैब रजिस्टर, प्रसव पूर्व देखभाल, एनसी का लैब रजिस्टर आपके पास अलग से लगा हुआ होना चाहिए। ये सभी रिकॉर्ड एसेसर आपसे पूछेंगे, ये सभी रिकॉर्ड आपके पास आवश्यक है। इसके बाद आता है टीबी लैब रजिस्टर, जो 20 नंबर रजिस्टर आपका है। टीबी औषधि रजिस्टर और लैब रेफरल रजिस्टर, ये आपके टोटल 22 रजिस्टर होंगे। ये 22 प्रकार के रजिस्टर, 22 प्रकार के रिकॉर्ड कम से कम आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड भी इसके अंदर होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हो सकता है कोई 1-2 रिकॉर्ड मेरे से भी छूट गए हो, परंतु मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये सभी प्रकार के जो रिकॉर्ड है वो एनक्वास एसेसर जो आपके पास आते हैं वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका आता है 11 नंबर डिपार्टमेंट है आउटरीच फील्ड रजिस्टर। ये आउटरीच फील्ड रजिस्टर जो स्टाफ फील्ड के अंदर काम करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, उनके काम के लिए है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आता है गृह भ्रमण रजिस्टर। ये गृह भ्रमण रजिस्टर आशा वर्कर के लिए भी है, एएनएम के लिए भी है, और यहाँ पर MOICS सुपरवाइजर आपके संस्था पर है, उन सभी के लिए रजिस्टर है। गृह भ्रमण रजिस्टर सबके पास होना चाहिए। प्रसव पूर्व देखभाल एनसी रजिस्टर होना चाहिए। जो आप फील्ड के अंदर जाते हैं, एनसी आप चेक करते हैं तो उसका रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर RCH रजिस्टर जो होता है वो एएनएम के पास होता है, ये रजिस्टर होना चाहिए। शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, गैर संचारी रोग रजिस्टर, ये 6 रजिस्टर हो चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद आता है भंडार रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, और इसका 10 नंबर रजिस्टर आपका आता है परामर्श रजिस्टर। तो ये आपके आउटरीच रजिस्टर के अंदर आएंगे, आउटरीच रिकॉर्ड के अंदर आएंगे। ये रजिस्टर इंडेक्सिंग और उत्तरदायी व्यक्ति मैंने आपको अच्छे से पहले समझा दिए, इसके अंदर आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है। ये एक सूची है, ये सूची आपको इस प्रकार से बना करके अपनी संस्था पर जहां पर ये रिकॉर्ड आप रखते हैं वहां पर आपको चिपका करके रखनी है, और उस सूची के अनुसार ही आपको ये सभी रिकॉर्ड आपको दिखाने होंगे। तो आउटरीच के अंदर मैंने आपको 10 रजिस्टर ये बता दिए, टोटल आपको यहाँ पर रजिस्टर लगाने हैं जो 21 रजिस्टर है। अब आगे यहाँ पर आप नेक्स्ट रजिस्टर देखें, किशोरी रजिस्टर है, एनीमिया उच्च जोखिम गर्भवती का रजिस्टर है, जैव अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर मैंने आपको बताया, ये हर डिपार्टमेंट के अंदर लगेगा। आगे आपका आता है अंधापन एवं श्रवण बाधित रजिस्टर। यदि अंधापन और श्रवण बाधित पेशेंट को आप सेवाएं देते हैं तो उसका रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। एएनसी ट्रैकिंग रजिस्टर छूटा हुआ, यानी कोई एएनसी है जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई है, जो जांच से छूट चुके हैं, जो ड्रॉप आउट है या लेफ्ट आउट है, तो उसका भी रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना रजिस्टर AEFI रजिस्टर जो सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है, ये रजिस्टर सभी के पास होना चाहिए। इसके बाद आता है फील्ड के अंदर आप टीबी पेशेंट का फॉलोअप करने जाते हैं तो इसके लिए टीबी रजिस्टर होना चाहिए। शिकायत निवारण रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। बाह्य रोगी रजिस्टर, आप फील्ड के अंदर जाते हैं, फील्ड के अंदर पेशेंट देखते हैं तो वो बाह्य रोगी रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। और अल्प रोग रजिस्टर, माइनर एलिमेंट रजिस्टर, माइनर एलिमेंट रजिस्टर, अल्प रोग रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। माइनर एलिमेंट रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। माइनर एलिमेंट क्या होता है? अल्प रोग माइनर एलिमेंट्स वे सामान्य बीमारी होती है जिनका इलाज ओपीडी स्तर पर बिना भर्ती किए और सामान्य दवाओं से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, त्वचा की हल्की एलर्जी, मामूली चोट या दर्द। तो यह रजिस्टर जनरल क्लिनिक ओपीडी में रखा जाता है जिनमें उन मरीजों की एंट्री होती है जिनका इलाज अल्प रोगों के लिए किया जाता है। और ये कहां का अनिवार्य है? HWC, PHC, CAC, UHWC सब सेंटर जहां ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हो उन सब जगह यहाँ पर रखा जाता है। इसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनर एलिमेंट रजिस्टर में क्या क्या कॉलम होने, ये सभी कॉलम आपको इसके अंदर लगाने हैं। लास्ट में इसमें लिखा है हस्ताक्षर एएनएम स्टाफ MO, आपके हर रजिस्टर के अंदर ये साइन जरूर होने चाहिए। और इसके अंदर जो एसेसर आते हैं वो क्या चेक करते हैं आप यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं।
और इसके अंदर जो आपके द्वारा माइनर मिस्टेक की जाती है, गलतियां की जाती है, वो क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये मैंने आपको आउटरीच के बारे में टोटल 21 रजिस्टर बताए हैं। ये 21 प्रकार का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल 12 डिपार्टमेंट है और 12 डिपार्टमेंट के अंदर आपके टोटल 164 रजिस्टर लगने हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रम संख्या लगा रखी है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके 150 रजिस्टर और नेक्स्ट आपके देखेंगे जो आपके यहाँ पर टोटल 164 रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जनरल एडमिन प्रशासनिक रजिस्टर है, इसके अंदर 26 रजिस्टर कौन कौन से होंगे जल्दी जल्दी आप यहाँ पर देख लेंगे। जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर, इसके अंदर आप जनरल एडमिन के अंदर होगा। शिकायत एवं सुझाव प्राप्त रजिस्टर, लॉन्ड्री रजिस्टर, पानी टंकी की सफाई का रजिस्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा, जो उत्तरदायी व्यक्ति इसका रिकॉर्ड जो संधारण करते हैं, ऑफिस में करते हैं, आपके डिपार्टमेंट हेड करते हैं, तो उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे शिकायत निवारण बैठक रजिस्टर, अग्निशामक रजिस्टर, अपशिष्ट उत्पादन एवं निपटान रजिस्टर, शासकीय निकाय की बैठक कार्रवाई रजिस्टर जो 8 नंबर रजिस्टर आपका होगा। ईसी मीटिंग प्रोसीडिंग रजिस्टर, ईसी बैठक कार्रवाई रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण समिति का रजिस्टर होना चाहिए। गुणवत्ता सुधार समिति बैठक रजिस्टर होना चाहिए और आशा सेक्टर मीटिंग रजिस्टर भी आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। तो आशा सेक्टर मीटिंग रजिस्टर भी यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर आपके टोटल हो गए 12 रजिस्टर जनरल एडमिन के। नेक्स्ट देखते हैं तो मैंने आपको बताया था जनरल एडमिन के अंदर टोटल 26 रजिस्टर होंगे और आपके 12 डिपार्टमेंट के टोटल आपके रजिस्टर 164 रजिस्टर होंगे। जो 164 रजिस्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 13 नंबर रजिस्टर है जनरल एडमिन के अंदर, इसके अंदर एनएम सेक्टर मीटिंग रजिस्टर, ये आशा सेक्टर मीटिंग रजिस्टर और एनएम सेक्टर मीटिंग रजिस्टर आपने एक साथ लगा रखे हैं तो वो एक रजिस्टर ही काउंट हो जाएगा, इसको अलग काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। एचएमआईएस और एमसीटीएस सत्यापन बैठक रजिस्टर होना चाहिए। फंड रिसीव्ड रजिस्टर, निधि प्राप्ति रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। चेक जारी रजिस्टर, स्टाफ गति रजिस्टर, स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर जिसे बोलते हैं, कबाड़ सामग्री हटाने का रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन टू ड्रग टाइम रजिस्टर, केपीआई रजिस्टर, मुख्य निष्पादन संकेतक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। हेल्थ चेकअप रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच रजिस्टर जो स्टाफ के लिए लगाया जाता है। कीटनाशक रजिस्टर, सफाई मद रजिस्टर, क्लीनिंग आइटम रजिस्टर होना चाहिए। भंडार रजिस्टर, उपभोग्य वस्तुएं यानी यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए और ऑफिस ऑर्डर रजिस्टर, कार्यालय आदेश रजिस्टर। ये सभी 164 प्रकार के मैंने आपको रिकॉर्ड बताए हैं। टोटल आपके 12 डिपार्टमेंट है और 12 डिपार्टमेंट के अंदर 164 प्रकार के रिकॉर्ड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी एनक्वास भाग 1 के वीडियो में हमने शुरुआती 4 महत्वपूर्ण विभागों में लगाए जाने वाले आवश्यक रजिस्टरों की विस्तार से चर्चा की गई थी, जिनमें ये 4 डिपार्टमेंट आपके थे। इन 4 डिपार्टमेंट के बारे में मैंने भाग 1 के अंदर बताया और भाग 2 के वीडियो के अंदर नेक्स्ट 4 डिपार्टमेंट है फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और ड्रेसिंग रूम एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो उसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर लगाने हैं वो मैंने भाग 2 के वीडियो के अंदर बताए थे। और अब भाग 3 जो अंतिम भाग है जो हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, तो शेष बचे 4 विभागों के रजिस्टर को विस्तार से बताया है, जिसके अंदर फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच, फील्ड सर्विस और जनरल एडमिन। तो ये टोटल 12 डिपार्टमेंट हो चुके हैं आपके यहाँ पर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आपको सबसे पहले उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका एक मैसेज मिल जाए कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो क्या आप अगली वीडियो के अंदर रजिस्टर भरने की बारीकियां, असेसमेंट की गलतियां, मॉक चेक लिस्ट को समझना चाहते हैं, एनक्वास की तैयारी में अब कोई कमी नहीं रहने देंगे। यदि आप रजिस्टर फिलिंग गाइड, कॉमन मिस्टेक, मॉक चेक लिस्ट पर विशेष वीडियो चाहते हैं तो अभी अपना समर्थन दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे अगला बेहतरीन और उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।